हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पीनल कोड। आज हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शंस के सेकंड पार्ट की, जो प्राइवेट डिफेंस से डील करता है। सेक्शन 96 से 106 में आपको प्राइवेट डिफेंस मिलता है। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जनरल एक्सेप्शंस को शुरू किया था और जनरल प्रोविजंस जो आते हैं उसके अंदर उन्हें कवर किया था 76 से 95 तक। तो हमने दूसरा पार्ट छोड़ा था एक अलग लेक्चर के अगले लेक्चर के लिए। रीज़न बीइंग ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेंस के अंदर इससे अक्सर सवाल आते हैं, स्पेशली सेक्शन 100 और सेक्शन 103 से। सो आइए देखते हैं प्राइवेट डिफेंस क्या होता है और इसके सभी प्रोविजंस को हम पढ़ते हैं। सो प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 आपका बोलता है कि प्राइवेट डिफेंस में नथिंग इज एन ऑफेंस। अगर आप कोई भी एक्ट करते हैं इन द एक्सरसाइज ऑफ योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस, उसमें किया गया कोई भी काम ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में किया गया कोई भी काम ऑफेंस नहीं होगा। अब प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? तो प्राइवेट डिफेंस में आप अपनी बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी और दूसरे की बॉडी और दूसरे की प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकते हो, उसे कहते हैं प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस पर्सन कैन डिफेंड हिमसेल्फ एज वेल एज अनदर पर्सन। तो सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस में यही फर्क होता है। सेल्फ डिफेंस में आप अपनी प्रॉपर्टी और अपनी ही बॉडी को डिफेंड कर सकते हो, वेरएज प्राइवेट डिफेंस के अंदर आप खुद की बॉडी, खुद की प्रॉपर्टी और एक दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी और बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो अगेंस्ट दी ऑफेंसेस। तो ये होता है प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस के अंदर का फर्क। सेक्शन 96 जनरल प्रोविजन था, इसने ये बताया कि प्राइवेट डिफेंस के अंदर कोई भी एक्ट किया गया हो वो ऑफेंस नहीं होगा। अब सेक्शन 97 आपको बताता है कि प्राइवेट डिफेंस किन किन ऑफेंसेस के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दो टाइप के ऑफेंसेस के अगेंस्ट आप यूज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस को, और दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी और दूसरा होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 97 के अंदर आपको मिलता है कि प्राइवेट डिफेंस के अंदर आप दो टाइप के ऑफेंसेस से बचाव के लिए प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो। पहला, द राइट एक्सटेंड्स टू डिफेंस ऑफ बॉडी ऑफ वन सेल्फ एंड अनदर अगेंस्ट द ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से को अफेक्ट करने वाले सभी ऑफेंसेस के अगेंस्ट आप इसे यूज कर सकते हो। तो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस आपको मिलता है चैप्टर 16 में, जो 299 से स्टार्ट होता है और 377 तक चलता है। तो उसके अंदर सभी ऑफेंसेस, अगर किसी भी प्रकार का ऑफेंस ह्यूमन बॉडी के खिलाफ किया जा रहा है तो उसके लिए आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल रहता है। वेरएज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर आपको प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज करनी है तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होते हैं सभी में आप नहीं अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस का राइट। लिमिटेड ऑफेंसेस सच एज थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और उनके अटेम्प्ट, इनके प्रति ही आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने फॉर्जरी का अटेम्प्ट किया, फॉर्जरी का ऑफेंस किया आपके खिलाफ, तो इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो क्या इस केस के अंदर आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो आपके मन में आएगा वाई? तो क्योंकि सिंस इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी और हमने पढ़ा है कि बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो बॉडी के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होते हैं उन पे तो एब्सोल्युटली प्राइवेट डिफेंस का राइट आपके पास रहता है। वेरएज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सभी ऑफेंसेस के ऊपर आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं रहता है। इन लिमिटेड ऑफेंसेस को कवर करता है सेक्शन 97 और इन्हीं के ऊपर आप प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो और बाकी किसी भी ऑफेंस के ऊपर नहीं, जैसे फॉर्जरी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। तो ये था आपका सेक्शन 97। और अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 98। ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन होता है। इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा एक्ट करता है जो ऑफेंस होता पर वो उसके द्वारा किए जाने की वजह से ऑफेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मेजर व्यक्ति कोई भी एक्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर एक मेजर व्यक्ति एक चाकू से किसी का मर्डर करने का अटेम्प्ट करता है तो वो ऑफेंस होता है। वेरएज अगर वही व्यक्ति अनसाउंडनेस की वजह से किसी का मर्डर करने की कोशिश करता है तो वो उसको सेक्शन 84 का प्रोटेक्शन मिलेगा और वो ऑफेंडर नहीं कहलाएगा। तो सेक्शन 98 ऐसे ही केसेस की बात करता है वेयर एन एक्ट इज कमिटेड बाय अ पर्सन विच इज नॉट एन ऑफेंस। ऐसा एक्ट किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा विच इज नॉट एन ऑफेंस। वाई? ड्यू टू द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, माइनॉरिटी, इंटॉक्सिकेशन और बाय एनी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। तो इन केसेस की वजह से अगर वो व्यक्ति कोई एक्ट कर रहा है जो ऑफेंस नहीं हो पा रही है तो इन केसेस के अंदर भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट करेगा उन लोगों के खिलाफ। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया आपको, रवि ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड गेट्स इन एन अल्टरकेशन विद रवि एंड अटेम्प्ट्स टू हिट हिम। तो रवि जो होता है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, पागलपन की वजह से झगड़े में चला जाता है अवि के साथ में, और झगड़ा होने के दौरान वो अवि को मारने की कोशिश करता है। तो क्या अवि के पास यहाँ पे कोई राइट प्रिवेल करता है? तो हाँ, अवि के पास रवि के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस यूज करने का राइट प्रिवेल करता है। वाई? अब इसके अंदर क्या है कि जो रवि एक्ट कर रहा है वो ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी में काउंट नहीं होगा। रीजन बीइंग ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड और सेक्शन 84 में उसको प्रोटेक्शन मिलेगी तो उसको क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, रवि को। लेकिन इस केस के अंदर
आपकी बॉडी को खतरा तो उत्पन्न हुआ, जो अभी था उसकी बॉडी को डैमेज तो हो सकता था, उसकी इंजरी कॉज हो सकती थी, राइट। तो इसलिए आपको सेक्शन 98 के अंदर एक ऐसा क्लॉज बनाया गया है कि ऐसे एक्ट जो उन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं जिनके पास क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन नहीं है वो एक्ट करने की, लेकिन फिर भी वो आपकी प्रॉपर्टी और बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इंजरी कॉज कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट रहता है। तो यूजुअली सेक्शन 98 लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, रीजन बीइंग इसको एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया जाता है। तो आप इसको पढ़ोगे, डायरेक्ट से ही पढ़ते ही आपको इसकी सीधी रीडिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। और ये बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं स्पेसिफिकली और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं जिनके पास इंटेंशन या नॉलेज नहीं थी, ड्यू टू दीज रीजंस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, माइनॉरिटी, इंटॉक्सिकेशन या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से, तो वहाँ पर भी आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको सेक्शन 98। अब आपको सेक्शन 99 में मिलते हैं एक्सेप्शंस, कहाँ पर आप प्राइवेट डिफेंस को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो 4 एक्सेप्शंस होते हैं स्पेसिफिकली। पहला बात ये करता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफिस के अंदर अपनी ऑफिस की कोई ड्यूटी निभाते हुए कोई काम करता है और उसके बीच में आपको प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना होता है तो आप नहीं कर सकते हो, अनलेस जो पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहा है उससे आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज होने का। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने रवि को आदेश दिया, रवि इज अ कोर्ट ऑफिसर, कोर्ट ने रवि को आदेश दिया कि जाइए नमन को पकड़ के लाइए, वारंट हम इशू कर रहे हैं साथ में और हमको उसकी यहाँ पे प्रेजेंस चाहिए, तो आप उसे पकड़ के लाइए, अरेस्ट करके लाइए। रवि जाता है अरेस्ट करने, तो नमन रवि को प्राइवेट डिफेंस का यूज करके भगा सकता है, उसको हर्ट कॉज कर सकता है? तो वो नहीं कर सकता है। इसका रीजन क्या है? एक्ट वॉज डन बाय पब्लिक सर्वेंट इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस। अपना ऑफिस, दैट इज वो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी निभाते हुए गुड फेथ में उसने वो काम किया और इससे रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं अराइज होता है डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज होने का। अगर डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज होने का रीजनेबल एप्रीहेंशन अराइज होता है उसकी एक्ट से, ऑफिसर की एक्ट से, तब आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सिमिलरली आपको सेकंड पॉइंट पे मिलता है, इसमें कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के कहने पर अगर एक्ट करता है, उसके डायरेक्शन में एक्ट करता है, जैसे कि हम सीआरपीसी में पढ़ेंगे सेक्शन 131 के अंदर, जहाँ पे हम ये बात करेंगे कि अगर राइट्स को दबाना हो तो आप आम आदमी की मदद मांग सकते हो अगर आपके पास पुलिस फोर्स में कमी है तो वहाँ पर अगर आपने किसी व्यक्ति को डायरेक्ट किया राइट को सप्रेस करने के लिए और उस व्यक्ति को ही हार्म पहुँचा रहे हैं सामने वाले प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हुए, तो वो अलाउड नहीं होगा अनलेस देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ओके, सिमिलर प्रोविजन है, बस यहाँ पे है कि पब्लिक सर्वेंट की एक्ट है और यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में एक्ट है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज तक जाने का समय था, ऑप्शन था, अपॉर्चुनिटी थी और आपने उसको एक्सरसाइज नहीं किया, आपने रादर प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करना ठीक समझा, तो ये गलत होगा। प्राइवेट डिफेंस का राइट वहाँ तक एक्सटेंड नहीं करता है अगर आपके पास रिकोर्स है पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जाने का और उनसे प्रोटेक्शन सीक करने का। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है, आपको धमकी मिली है कि 2 लोग आपको शाम को 5 बजे मारने आएंगे और ये धमकी आपको दिन में 12 बजे मिल गई, तो इस धमकी को मिलते ही आपको जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन, ना कि आपको अपने हथियारों को इकट्ठा करके अपने डिफेंस के लिए रखना चाहिए था। आप जाते अथॉरिटीज़ के पास में और उनसे प्रोटेक्शन सीक करते, तो इस केस के अंदर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा प्राइवेट डिफेंस का, सिंस इट वाज नॉट एट द इंस्टेंट, आपके पास टाइम था, आप रिकोर्स ले सकते थे। और चौथी बात है, अगर आप प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज करते हुए कोई हार्म पहुंचाते हैं, तो वो जो हार्म होना चाहिए ना, वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए डेंजर जो आपको अराइज हुआ था उसके। अब कोई व्यक्ति आपको मारने आया, किसी व्यक्ति ने आपसे झगड़ा किया और वो झापट मारने आ रहा था आपको, या फिर सिर्फ हर्ट कॉज करने आ रहा था और आपने देखे उसके पेट के अंदर चाकू मार दिया और उसका मर्डर ही कॉज कर दिया, तो ये बहुत बड़ा डिस्प्रपोर्शन हो गया कि कोई आपको सिर्फ हर्ट कर रहा था और आपने उसकी डेथ कॉज कर दी। तो हार्म मस्ट नॉट एक्सीड देन व्हाट इज नेसेसरी। जरूरत से ज़्यादा हार्म नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा हार्म होगा तो आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आ जाएंगे, जो आपको मिलता है सेक्शन 300 के इलस्ट्रेशन 2 के अंदर। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि अगर प्राइवेट डिफेंस का राइट आप अगर एक्सटेंड करते हो तो आप मर्डर के लिए तो नहीं दोषी पाए जाओगे, पर आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी पाए जा सकते हो। तो ये होता है सेक्शन 99 का हमारा ये पार्ट। एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होता है और एक पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, तो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो काम किया जा रहा है उसे पता होना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, उसके डायरेक्शन में काम किया जा रहा है। अगर मुझे पता नहीं है कि सामने वाला पुलिस ऑफिसर है, उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, वो बस मेरा हाथ पकड़ के सिविल कपड़ों में आया है, मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जा रहा है पकड़ के, तो वहाँ पर मेरा प्राइवेट डिफेंस का राइट एग्जिस्ट करेगा। रीजन भी मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, उसके डायरेक्शन में कोई काम कर रहा है। अगर मुझे पता होगा तो फिर मैं प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, वेरएज अगर मुझे नहीं पता है तो मैं प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकता हूँ। सिमिलरली डायरेक्शन में भी अगर उसके कोई काम कर रहा है पब्लिक सर्वेंट के, तो आई शुड नो ऑफ दैट, और अगर मुझे नहीं पता है तो प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट करता है। ये थे हमारे जनरल प्रोविजंस 96, 97, 98, 99। अब सेक्शन 100 से 102 तक
प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी की बात की जाती है, और वहीं पे 103 से 105 तक प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात की जाती है, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दी ऑफेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उनकी बात की जाती है। तो देखते हैं कि सेक्शन 100 में क्या कहा है। सेक्शन 100 आपको बताता है कि प्राइवेट डिफेंस सर्टेन केसेस में डेथ कॉज करने तक भी एक्सटेंड करता है। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर आप प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज करते हो, डेथ भी कॉज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक लिस्ट है 7 ऑफेंसेस की, जिनका असॉल्ट अगर होता है तो आप अज्यूम कर सकते हैं एप्रीहेंशन अराइज होता है इन सब ऑफेंसेस का, तो आप प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक लिस्ट है जिसको मैंने ऑर्डर में लिखा, जो आपको सेक्शन में मिलती है, पर इसे याद करने का बहुत ही ईजी तरीका होता है। जब आप ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी पढ़ेंगे तो आप उनमें इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सारे ऑफेंस उन ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में लिस्टेड है। तो हम हायरार्की में चलते हैं कि सबसे पहले आप पढ़ते हैं डेथ के बारे में। अगर डेथ कॉज की जाती है या डेथ का असॉल्ट होता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है, प्राइवेट डिफेंस वहाँ पे डेथ कॉज करने के लिए आपके पास रहेगा। दूसरा ग्रीवियस हर्ट, जब आप हर्ट का चैप्टर पढ़ेंगे उसी के अंदर सब पार्ट, उसके बाद आएगा डेथ के बाद ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट के अंदर ही आपको मिलेगा एडमिनिस्टरिंग एसिड, जो यहाँ पे है, तो ये थर्ड पॉइंट आपको मिल जाएगा। चौथा पॉइंट आपको मिलेगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, जो अगला चैप्टर आता है हर्ट के बाद में, अगला सब पार्ट आता है हर्ट के बाद में। चौथा कन्फाइनमेंट के बाद में आपको अगला पार्ट मिलता है किडनैपिंग और अबडक्शन का। किडनैपिंग और अबडक्शन के बाद में आपको मिलेगा रेप का प्रोविजंस, और रेप के प्रोविजन के बाद में आपको मिलते हैं अननेचुरल ऑफेंसेस के प्रोविजन। तो ये 7 ऑफेंसेस के अंदर आप डेथ कॉज कर सकते हो। डेथ, ग्रीवियस हर्ट, एडमिनिस्टरिंग एसिड, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग और अबडक्शन, रेप, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। तो इन सबको याद रखना जरूरी है, किस प्रोविजन में लिए गए हैं। सेक्शन 100 में कहा गया है कि इन ऑफेंसेस का अगर असॉल्ट किया गया और एप्रीहेंशन है डेथ, ग्रीवियस हर्ट का, तो आप वहाँ पे डेथ कॉज कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज में। तो इन्हें याद रखने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। पहले आप डेथ को पढ़ेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में, डेथ के बाद हर्ट वाले पार्ट को पढ़ेंगे, हर्ट के अंदर एडमिनिस्टरिंग एसिड भी आएगा 326A और B में। उसके बाद में आप पढ़ेंगे कन्फाइनमेंट को, उसके बाद में किडनैपिंग, अबडक्शन, फिर रेप के प्रोविजंस, और लास्ट में आएगा अननेचुरल ऑफेंसेस के प्रोविजन। तो इस ऑर्डर में आप इन्हें याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल, अ पर्सन अटैक्स यू विद अ नाइफ कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, कि कोई व्यक्ति आपको रैंडमली एक चाकू के साथ पीछे भागने लगता है, तो इससे आपके मन में एप्रीहेंशन क्या होगा, या तो मेरी मृत्यु हो जाएगी या फिर मुझे ऐसी चोट लगेगी जो ग्रीवियस हर्ट के नेचर की होगी, राइट। तो इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस के अंदर डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा सेक्शन 100 बहुत बेसिक प्रोविजन है, बहुत अच्छा प्रोविजन है। 100 और सेक्शन 103 जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर आप कब डेथ कॉज कर सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर आपसे मेंस में स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका आपको ख्याल रखना होता है, और ये इजी प्रोविजन था, जैसे हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। मूविंग ऑन, अब सेक्शन 101 ये कहता है कि अगर 100 के अलावा कोई भी और सिनेरियो है, जो भी हमने ऑफेंसेस अभी लिस्ट पढ़ी सेक्शन 100 के अंदर, उसके अलावा कोई और ऑफेंस का सिनेरियो उठता है, तो उसमें आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट एग्जिस्ट तो करेगा, पर उस प्राइवेट डिफेंस में आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी और हार्म कॉज कर सकते हो पर डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। आपको अगर हर्ट का, सिंपल हर्ट का ही अगर एप्रीहेंशन हो रहा है, तो वहाँ पे आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। सामने वाले को आप वापस से हर्ट कॉज कर सकते हो, उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दी, धक्का दे दिया, डरा दिया, भाग गए, रिकोर्स ले लिया पब्लिक सर्विस अथॉरिटीज़ का। प्राइवेट डिफेंस के अंदर आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, पर आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। सेक्शन 101 में ये कहा गया है, सिंपल, क्योंकि हमने पढ़ा कि डेथ कहाँ कॉज हो सकती है, तो अब बाकी जो भी ऑफेंसेज होंगे उनमें डेथ के अलावा जो भी हार्म हो सकता है वो कॉज हो सकता है, पर डेथ कॉज नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल, रवि ड्यू टू इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, तो रवि अपने दोस्तों के साथ क्लब में गया और वहाँ पे उसने इनवॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन किया। ठीक है, तो उसके चलते वो झगड़े में गया अवि के साथ में और अवि को मारने लगा। तो अवि को ये एप्रीहेंशन हुआ कि मुझे मारा जाएगा और मुझे हर्ट कारित हो सकता है। तो अवि इस एप्रीहेंशन के चलते रवि का मर्डर नहीं कर सकता, रवि की डेथ कॉज नहीं कर सकता। प्राइवेट डिफेंस में वो खुद को बचा सकता है, हर्ट कॉज कर सकता है, उसे कन्फाइन कर सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है, अपने 4 दोस्तों को बुला के उसे पकड़ सकते हैं, कमरे में बंद कर सकते हैं, या फिर होल्ड कर लिया उसे, घर भेज दिया उसे। तो ये अलग अलग आपके पास रेमेडीज रहेंगी, पर डेथ आप कॉज नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा सेक्शन 101 था। और अगर डेथ कॉज कर दी तो क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन 300 का जब आप एक्सेप्शन 2 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि अगर प्राइवेट डिफेंस के एक्सेस में कोई डेथ कॉज हो जाती है, प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करते हो तो आप एक्सीड कर जाते हो उसे और डेथ कॉज कर देते हो। जैसे यहाँ पे अगर अवि प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड करते हुए रवि की डेथ कॉज कर देता, झगड़े के अंदर कांच की बोतल से उसका गला काट देता जो भी, और उसकी डेथ कॉज हो जाती, तो इस केस के अंदर सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 2 लगता है और ये मर्डर नहीं होता, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आता है। और इसका पनिशमेंट आप 304 के अंदर देते हैं सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 102 क्या कहता है, तो सेक्शन 102 कहता है कि ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो शुरू कब से होता है और कब तक चलता है। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। तो प्राइवेट डिफेंस का राइट तब से शुरू होता है जब से आपको एप्रीहेंशन स्टार्ट हो जाता है आने वाले डेंजर का कि मेरे साथ ये ऑफेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप रोड पर अकेले चल रहे हैं और 2 व्यक्ति पीछे घुसपुस करते हुए जस्ट आपके पीछे चल रहे हैं, तो आपको ये एप्रीहेंशन होता है कि यार यहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, मेरे साथ ऑफेंस हो सकता है।
तो वहाँ से आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट शुरू होता है और कब तक चलता है, जब तक ये जो एप्रीहेंशन है वो खत्म ना हो जाए। तो एप्रीहेंशन कब खत्म होता है, जब वो दो व्यक्ति आपके पीछे जो चल रहे थे वो आपको ओवरटेक करके आगे निकल जाते हैं अपनी बात करते हुए, या फिर कोई और कार आती है उन्हें लेके चली जाती है, तो इस केस में आपका एप्रीहेंशन भी खत्म हो जाएगा, तो यहीं पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाएगा। तो ये बताया जाता है सेक्शन 102 के अंदर। तो ये थे प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ऑफेंसेस ऑफ बॉडी 100, 101 और 102। अब देखते हैं प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ऑफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिस्ट है। तो हमको लिस्ट मिलती है यहाँ पे, लिमिटेड ऑफेंस होते हैं, सभी ऑफेंस नहीं होते बॉडी के प्रॉपर्टी के। तो लिस्ट में क्या है, रॉबेरी, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, रात में हाउस ब्रेकिंग करना, रॉबेरी। फिर है मिस्चीफ बाय फायर एट एनी प्लेस ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग और प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ गुड्स, जहाँ पे सामान रखा जाता है, गोडाउन हो गया, आपका घर हो गया जहाँ पे आप रहते हो। और आखिरी है थेफ्ट, मिस्चीफ ऑफ हाउस ट्रेसपास ऑफ सच नेचर की यहाँ पे डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकती है, जो एप्रीहेंशन ऐसा कॉज करते हैं। ठीक है, वंस अगेन रॉबेरी, ठीक है, सीरियस ऑफेंस, इसके अंदर डेथ कॉज करने का आपको मिलता है, इट इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, एग्जाम्पल थेफ्ट के लिए कोई व्यक्ति आपके हाउस में घुसा, घर में घुसा खिड़की से रात के अंदर, तो आप उस इंस्टेंस में क्या कर सकते हो, आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हो, क्योंकि पहला इट इज़ अ हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात में आया हो आपके घर में, और दूसरा थेफ्ट मिसचीफ भी अगर ऐसे नेचर का होता है जहाँ पे आपको एप्रीहेंशन हो सकता है कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, तो कोई व्यक्ति रात में आपके घर में घुस के चोरी करना चाहेगा तो ये एप्रीहेंशन वाजिब है, और अगर ऐसा एप्रीहेंशन भी उठता है तो तब भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। मिसचीफ बाय फायर, जितना मैं अच्छे से रिकॉल कर पा रहा हूँ, शायद सेक्शन 436 इसके अंदर पनिश करता है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी में को आग लगा देते हो, घर को या फार्म को या किसी खेत वेत को, तो उसकी बात की गई, तो ऐसा कोई मिसचीफ करते हो तो वहाँ पर भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। तो ये ऑफेंसेस है सेक्शन 103 में, जो सेक्शन 100 के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। हमने पढ़ा था वहाँ पे डेथ कब कॉज की जा सकती है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में, यहाँ पे डेथ कब की कॉज की जा सकती है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। ये था सेक्शन 103। सेक्शन 104 सिमिलरली वही बात कहता है कि इन अदर केसेस, इसके अलावा जो भी केसेस है उनके अंदर आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हो, उसके अलावा जो भी हार्म हो सकता है वो आप कॉज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने डेथ कॉज करी और आपने अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सीड किया, तो अगेन सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 2 काम में आएगा, जो ये बताता है कि प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड करते वक्त अगर आप डेथ कॉज कर देते हो तो आप लायबल नहीं होगे मर्डर के लिए, आप लायबल होगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए, एंड यू विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 103, 104। अब अगला जो प्रोविजन आता है कोरस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 102, 105 आपका बोलता है कि ये जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का वो कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है प्रॉपर्टी के केसेस में। तो हर केस के अंदर, हर इंस्टेंस के अंदर ये प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है अलग समय पे शुरू होता है, अलग समय पे खत्म होता है। थेफ्ट के अंदर जब तक ऑफेंडर आपकी प्रॉपर्टी चुरा के भाग नहीं गया है तब तक आपके पास ये राइट रहता है, और जब वो भाग जाता है तो ये राइट खत्म होता है। दूसरा, अगर आप उसका पीछा करते हो और प्रॉपर्टी रिकवर कर लेते हो तो ये राइट प्रॉपर्टी की रिकवरी तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल, चोर आपके घर से चोरी करके भाग रहा था, आप उसके पीछे भागे और आपके पास गन थी, वो गन देख के चोर ने आपकी प्रॉपर्टी को रख दिया और वो भागने लगा, तो जैसे उसने प्रॉपर्टी रख दी तो आपका जो प्राइवेट डिफेंस का राइट था वो खत्म हो गया, और अब आप उसको शूट करके उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते हो या उसको हर्ट कॉज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। या फिर टिल द रिकोर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, थेफ्ट के अंदर भी अगर आपके पास मौका है कि आप पुलिस को बुला सके या फिर कोई भी गार्ड्स को बुला सके कॉल करके, तो आपको वो रिकोर्स लेने का अगर आपके पास समय है तो आप वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, जब तक वो आपके पास रिकोर्स अवेलेबल नहीं होता है। तो अगला केस है रॉबरी का। तो जब तक डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का आपको फियर है, जब तक डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और हर्ट कॉज हो रहे हैं, या फिर उसका फियर है इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। तो रॉबरी के केस में क्या होता है, हाईवे पे दो लोगों ने आपको गन पॉइंट के ऊपर रॉब करने की कोशिश की, आपका वॉलेट मांगा, तो यहाँ पे इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का आपको फियर रहेगा। तो इस केस के अंदर आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है थ्रू आउट द फियर, जब तक आपका वो फियर और एप्रीहेंशन स्टार्ट हुआ और जब तक वो खत्म होता है तब तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो। क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग एट नाइट में क्या सीन है, तो इसके अंदर जब से ये ऑफेंस शुरू होता है और जब तक ये ऑफेंस चलता है, थ्रू आउट द एंटायर कंटिन्यूएंस ऑफ दैट ऑफेंस आपके पास ये राइट बना रहता है टिल द ऑफेंस कंटिन्यूज। ठीक है, तो ये था सेक्शन 105। तो 101, 2, 103, 4, 5, तो ये सब कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस है, साइमल्टेनियसली आप इनको पढ़ सकते हो और बहुत ईजी रहेगा आपको समझने में। तो ये बहुत ईजी पार्ट था। अब सेक्शन 106 जो है वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर प्रोविजन है जो ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट। तो आपके खिलाफ कोई ऐसा असॉल्ट हो रहा है जो काफ़ी लोग कर रहे हैं, मल्टीपल लोग हैं, और आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे अगर आप प्राइवेट डिफेंस का अपना राइट एक्सरसाइज करोगे तो इनोसेंट लोगों की जान को खतरा हो सकता है, इनोसेंट लोगों को खतरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका झगड़ा हुआ भरे बाजार में दो लड़कों से, दो लड़कों ने 10 लड़कों को फ़ोन किया। अब आपके पास एक गन थी लेकिन यहाँ पे 12 लोग आ गए आपसे लड़ाई करने के लिए, तो आप भागने लगे और वो आपके पीछे भाग रहे हैं। तो ये आप जानते हो कि आपको वो कभी ना कभी पकड़ ही लेंगे क्योंकि आगे रास्ता बंद है और आपको वो ग्रीवियस हर्ट या डेथ कॉज कर सकते हैं।
और इस केस के अंदर अगर आपने गन यूज़ करी तो पब्लिक अगर मार्केट में है तो उनमें से किसी को भी चोट लग सकती है। तो सेक्शन 106 ये कहता है कि ये रिस्क आप उठा सकते हो। हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क। आपका जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का, उसमें आप ये रिस्क उठा सकते हो कि आप अपनी जान बचाने के लिए इनोसेंट लोगों की जान का रिस्क उठा सकते हो और गन चला सकते हो अपने खुद को बचाने के लिए। तो ये आपका सेक्शन 106 इज एप्लीकेबल टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज वेल एज प्रॉपर्टी। बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों ही ऑफेंसेस के अगेंस्ट आपका ये जो सेक्शन 106 का राइट है वो एक्सटेंड करता है अगर आपके खिलाफ डेडली असॉल्ट हुआ है तो ये था हमारा प्राइवेट डिफेंस का चैप्टर, जो कि हमारे जनरल एक्सेप्शंस के बड़े चैप्टर का पार्ट फॉर्म करता है। और हमने अब जनरल एक्सेप्शंस को अच्छे से कवर किया। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा कि जो जनरल एक्सेप्शंस होते हैं सिर्फ आईपीसी पर ही नहीं, सभी स्पेशल और लोकल लॉज के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। जो कोई और ऑफेंसेस से डील करते हैं उन पर भी एप्लीकेबल होता है। रीजन भी इनका नाम ही जनरल प्रोविजंस होता है। और बाकी एक्सेप्शंस अगर आपको देखना है तो आईपीसी के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजंस में आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। जैसे मर्डर जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी एक्सेप्शंस है, तो वो स्पेशल एक्सेप्शंस है, स्पेसिफिक एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो वो उसी प्रोविजन पे अप्लाई करेंगे। वेरेज ये जो हमने पढ़े एक्सेप्शंस वो सभी प्रोविजंस पे सभी लॉज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जिसका मैंने आपको लास्ट टाइम पॉक्सो का एग्जांपल दिया था कि एक 7 साल से कम का उम्र का बच्चा कोई ऐसा सेक्सुअल हरेसमेंट का ऑफेंस करता है अगले बच्चे के सामने, तो उसको सेक्शन 82 का बेनिफिट मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। रीजन भी उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है जैसा सेक्शन 82 कहता है। तो ये बात थी हमारी जनरल एक्सेप्शंस की। आज हमने कवर किया प्राइवेट डिफेंस को। 96, 97 में हमने देखा कि प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एन ऑफेंस। 97 में हमने उसके टाइप्स देखे, बॉडी, प्रॉपर्टी। बॉडी के अंदर सभी ऑफेंसेस कवर्ड है, बॉडी के अगेंस्ट जो भी हो सकता है। प्रॉपर्टी के अंदर हमने लिस्ट देखी, 4 ऑफेंसेस ही हैं, क्या है, रॉबरी, थेफ्ट, मिसचीफ और ट्रेसपास। उसके बाद में हमने 98 में अनसाउंड माइंड या फिर ऐसे लोगों के द्वारा देखा ऑफेंस जो एक्ट उनके द्वारा किया गया तो ऑफेंस नहीं होगा, रीजन बीइंग उनके पास इंटेंशन नॉलेज नहीं है, वहाँ पर भी प्राइवेट डिफेंस होता है। 99 में हमने एक्सेप्शंस पढ़े, पब्लिक सर्वेंट उनके डायरेक्शन पे। 100 में हमने देखा ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में डेथ कब कॉज की जा सकती है, 101 में कब दूसरा हार्म कॉज किया जा सकता है, और 102 में हमने देखा कि राइट कब शुरू होता है और कब तक चलता है। 103 में हमने देखा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केस में आप कब डेथ कॉज कर सकते हैं। 104 में वो राइट जो है डेथ कॉज करने का अराइज नहीं होता है, अदरवाइज आप दूसरा हार्म कॉज कर सकते हैं। 105 के अंदर हमने देखा कि राइट कब शुरू होता है और कब कंटिन्यू रहता है। 106 में हम देखते हैं कि डेडली असॉल्ट अगर है आपके पास आपके अगेंस्ट, तो आप वहाँ पर भी प्राइवेट डिफेंस का राइज यूज़ कर सकते हो, इवन दो वहाँ पे इनोसेंट लोगों की लाइफ को रिस्क है, तो आप रिस्क रन कर सकते हो अपनी जान बचाने के लिए। और जो सेक्शन 106 है वो प्रॉपर्टी और बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस में दोनों में ही लागू होता है। तो ये था हमारा प्राइवेट डिफेंस का चैप्टर। एंड अगले लेक्चर में हम डील करेंगे अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। आई होप आपको प्राइवेट डिफेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेंस के हिसाब से भी आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।